अस्सलाम वालेकुम। तबीयत, सेहत, मजाज? बहुत अच्छा। डियर, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक पर बात करने से पहले हमें वर्क प्लेस के हवाले से कुछ जानना और समझना ज़रूरी है, क्योंकि तेज़ी का एक दौर चल रहा है और टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है। और तेज़ी के इस दौर के अंदर वर्किंग क्लास के ऊपर, उनकी काबिलियतों पर, उनकी सलाहियतों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि वर्क की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वर्क की डिमांड इसलिए बढ़ गई है कि एम्प्लॉयर चाहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दी जाए और उनको ऐसे वर्कर्स की ज़रूरत है जो कि हमा वक्त काम के लिए वहाँ पर तैयार रहें और ज़्यादा आउटपुट देने की कोशिश करें। उसके साथ साथ वो नताइज बेहतर दें, प्रोफेशनलिज़म का वो मुज़ाहरा करें। अब प्रोफेशनल लोग उनको चाहिए। अब ये वो ख़ास एक्सपेक्टेशंस हैं जो वर्क प्लेस के साथ मुंसलिक हो चुकी हैं, चाहे ये ऑफ़िस का एनवायरनमेंट है, चाहे ये वर्कशॉप का एनवायरनमेंट है। किसी भी जगह पर आप जाकर काम करते हैं, आपको प्रोफेशनलिज़म का मुज़ाहरा करना है। तो आपको इसके लिए क्या करना है कि अपने आप को मनवाना है, आपने अपनी सलाहियतों को मनवाना है और आपने दूसरे से दाद लेनी है। लेकिन ये दाद आपको तब मिलेगी, आपको अप्रेज़ल या तरक्की तब मिलेगी जब आप अपनी ख़ास तवज्जो काम पर लगाएंगे। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आज हम ये समझ लें कि जब आप काम पर हों तो आपने क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना, ताकि आप मैक्सिमम आउटपुट की तरफ चले जाएं और आपकी परफॉर्मेंस दूसरों से बेहतर नज़र आए। तो आज का जो टॉपिक है जिसको हम तड़का लगाएंगे वो है राइट। नाम से ही ज़ाहिर है कि फ़ोकस से मुराद क्या है कि अपनी तवज्जो, अपनी अटेंशन सिर्फ़ काम के ऊपर मरकूज़ कर देना। लेकिन काम पर तवज्जो के लिए ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों से सबसे पहले अवॉइड करना सीखें जो कि हमारे काम पर तवज्जो को हटा देती हैं। मसलन वो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं अगर मैं आपसे पूछूं आज के इस दौर के अंदर? मोबाइल है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे अहम चीज़ ये है कि जो कि हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती है या वो डिस्ट्रैक्शन का बायस बनती है, उसकी हम एक लिस्ट बना लेते हैं सबसे पहले। तो हम उसको हम कहेंगे कि लिस्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन हम बना लेते हैं, जो कि हमें ये बताएगी या हमें कहेगी कि या समझाएगी कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि हमें कहाँ पर ले जाती हैं, हमारे काम से हमारा ध्यान, हमारी तवज्जो हटा देती है। जिसमें सबसे पहले अव्वल ही नंबर पर, जैसे अभी आपने कहा जी, सेल फ़ोन है। यकीनन जी कि अगर आप वर्कर हैं, अगर आप ऑफ़िस में जॉब करते हैं, किसी भी जगह पर आप काम कर रहे हैं, तो इसके लिए यही है कि आप अगर अपना मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे या बार बार आप अपनी फ़ोन कॉल्स लेंगे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन का कम अज़ कम इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ ये है कि नंबर 2 पर यह है कि आप अपने फ्रेंड्स को अगर काम की जगह पर मिलते हैं तो तब भी आपके काम से तवज्जो हट जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप काम की जगह पर घर के काम अपने साथ ले आते हैं, ये बड़ा अहम है, जो ये वाला पॉइंट बोलने लगा हूँ कि अगर आप काम पर गए हैं और साथ आप अपने बिजली के बिल उठाकर ले गए हैं, टेलीफोन के बिल उठाकर ले गए हैं, तो आपकी ये तवज्जो यही रहेगी कि क्यों ना मैं किसी ना किसी वक्त जो है वो बिल जमा करवाने के लिए जाऊं। तो आपकी सारी तवज्जो काम की बजाय बिल जमा करवाने पर रहेगी। इसके लिए ये है कि हो सकता है कि आपने अपने बहन को, भाई को स्कूल से लेने के लिए जाना है। सुबह आप छोड़कर तो आ गए थे, लेकिन काम पर जाने के बाद आप 12 बजे, 1 बजे या 2 बजे आपको अब जाना है उन बच्चों को स्कूल से लेने के लिए। तो आपकी सारी तवज्जो जो है वो इसी पर रहेगी कि मैंने बच्चों को स्कूल से लेकर आना है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि वर्कर को मेंटली तौर पर डिस्टर्ब रखती हैं और उसकी तवज्जो जो है वो काम पर नहीं रहती और इधर उधर के कामों पर जो है वो भटकती रहती है।
जिसकी वजह से उसका एम्प्लॉयर, उसका सुपरवाइज़र ये ख़ास तवज्जो ना देने के बायस वो देख रहा होता है, क्योंकि वो सुपरवाइज़ कर रहा होता है, ऑब्ज़र्व कर रहा होता है कि कौन सा वर्कर किस तरह से काम कर रहा है। और अगर आप बार बार छुट्टी लेने के आदी बन चुके हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे ग्रेड में जो है वो शुमार नहीं करता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपने अपने आप को मनवाना है, अपनी सलाहियतों को मनवाना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेंटली तौर पर फ्री होकर काम पर जाएं, या अपने काम को तब करें जब आपके वर्किंग आवर्स ख़त्म हो चुके हैं, उसके बाद आप करें या बाद में आप करें, राइट। या उसके लिए अपने भाई को, छोटे भाई को या बड़े भाई को पहले से आप बता दें कि जी मेरी ये जॉब का मसला है, मुझे वहाँ से बार बार छुट्टी नहीं मिलती है, तो लिहाजा ये ज़रूरी है कि आप अपने काम ज़रा ख़ुद कर लें और मुझे आज़ादी के साथ, बिल्कुल आज़ादाना तौर पर मुझे अपनी जॉब करने दें या मुझे अपना काम करने दें। तो ये 3 बुनियादी समझ लें कि जुज़्व हैं जो कि एक वर्कर को या किसी भी जगह पर काम करने वाले को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं उसके काम से। यही वजह है क्योंकि वर्क प्लेस एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाकर एक वर्कर ने, हो सकता है कि वहाँ पर उसका कोई काम ऐसा है कि उसने किसी काम के बारे में सोच विचार करनी है। अगर उसने सोच विचार करने वाला काम है लेकिन उसके माइंड के अंदर या वो सेल फ़ोन के साथ है, या दोस्तों के साथ गप्पे लगा रहा है, या कोवर्कर्स के साथ गप्पे लगा रहा है, या घर के कामों की उसको बहुत ज़्यादा फ़िक्र है, तो उसका ये थिंकिंग का प्रोसेस जो है उस तरीके से नहीं हो सकेगा। इसके साथ साथ अगर उसने कोई वहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है तो हो सकता है कि उससे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग ना हो पाए, क्योंकि उसकी तवज्जो उस काम या उस मसले को हल करने की बजाय उसकी तवज्जो किसी और तरफ होगी, उसका ध्यान किसी और तरफ होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो सबसे पहले, एक अच्छे वर्कर की निशानी है कि वो अपने आप को मरकूज़ कर ले एक जगह पर, अपने आप को फोकस कर ले एक जगह पर। अब फोकस क्या है? फोकस का एफ हमें ये बताता है कि आपने वहाँ पर काम पर होते हुए फॉलो करना है। आपने किस चीज़ को फॉलो करना है? जो वहाँ का एक प्रोसेस चल रहा है, जो वहाँ का एक काम हो रहा है वहाँ पर, राइट, ताकि वो जिस काम का हिस्सा है वो उस काम का हिस्सा बनकर रहेगा तो वो प्रोडक्टिविटी दे पाएगा। अगर वो उस काम का हिस्सा नहीं बन पा रहा तो समझ लें कि वो उस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन पा रहा और नतीजतन वो आउटपुट नहीं दे पा रहा जिसको आउटपुट वो देनी चाहिए। इसके साथ साथ उसको वो ये हमें बताता है फोकस का कि आपने जब एक वक्त में एक काम करना है। हमने लास्ट एक लेक्चर में हमने बात की थी कि आपको एक मल्टी टास्कर बनना है। ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि आप मल्टी टास्किंग करें, लेकिन जब आप काम करते हैं तो एक वक्त में आप एक ही काम कर सकते हैं, राइट। तो आपने अपनी लाइफ के अंदर ये सीखना है, और ज़्यादातर आप जब अपने वर्क एनवायरनमेंट में जाएंगे वहाँ पर आप ये सीखेंगे। अभी तो हम बिफोर टाइम बातें कर रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर, हम अपना एक माइंडसेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने बिहेवियर पैटर्न को उसके मुताबिक डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन काम के एनवायरनमेंट में जाकर आपको ये करना है कि एक वक्त में एक काम करने की आदत अपनानी है। अगर आप सबको हाँ हाँ कहना शुरू कर देंगे और आप हर एक को 5 मिनट बाद का टाइम देंगे तो हर कोई 5 मिनट बाद तो आ जाएगा लेकिन काम किसी का नहीं हुआ होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस रिदम को समझें, इस पैटर्न को आप समझें कि एक वक्त में आपने एक काम करना है और उस प्रोसेस का आपने हिस्सा बनकर रहना। क्योंकि जब आप एक वक्त में एक काम करेंगे उस प्रोसेस के अंदर आपकी परफॉर्मेंस जो है वो उसी वक्त जो है वो बेहतरीन होगी। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? यानी कि वर्क प्लेस पर ज़रूरी है कि काम करते हुए जो प्रोसेस चल रहा है उसका हिस्सा बनकर रहे, और यही आपकी क्या कहते हैं तवज्जो का महवर व मरकज़ होना चाहिए जो काम आप कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपकी कारकर्दगी तब ही बेहतर हो सकती है जब आप एक वक्त में एक काम करेंगे और पूरी अटेंशन के साथ आप करेंगे, राइट। और फिर इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये अभी हम बात कर चुके हैं कि फॉलो वन कोर्स, इसका मतलब क्या है? फोकस का क्या मतलब है कि आप एक काम करें, एक वक्त के अंदर एक ही काम को आप फॉलो करें, ठीक है। और कब तक आप काम करें? अनटिल
कब तक काम करें? जब तक कि आपको उस काम के अंदर कामयाबी नहीं मिल जाती। राइट? फोकस हमें यह बताता है कि फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस। जब तक कि आपको उस एक काम के अंदर कामयाबी नहीं मिल जाती, उस वक़्त तक आपने उस काम पर अपनी तवज्जो मरकूज़ रखनी है। जैसे आप यहाँ पर बैठकर टाइपिंग करते हैं, और अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं और इस दौरान अगर साथ आपके कोवर्कर ने, आपके साथी ने आपको डिस्टर्ब कर दिया है, कहा जाता है कि अगर आप एक वर्क प्लेस पर हैं और आप तवज्जो के साथ, इन्हमाक के साथ अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान अगर कोई डिस्ट्रैक्शन हो गई है, राइट, तो डिस्ट्रैक्शन हो गई है, तो उस पर जो आप पहले काम कर रहे थे, अब दोबारा आपने उस काम पर आना है। तो कहा यह जाता है कि दोबारा उस काम पर आने के लिए आपको 20 से 23 मिनट लग सकते हैं। ये रिसर्च बताती है कि आप उसी, क्या कहते हैं, इन्हमाक के साथ, उसी तवज्जो के साथ, उसी अटेंशन के साथ अगर आपने काम दोबारा से अपना रिदम पकड़ना है तो आपको 20 से 23 मिनट लगेंगे। और एक और रिसर्च बताती है कि ऑन एन एवरेज अगर आप बॉस के लेवल पर काम कर रहे हैं या सुपरवाइज़र के लेवल पर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो अब तक का जो शुमार आया वो ये है कि वो 50 से 60 बार उसकी वो पूरे काम के अंदर या पूरे दिन के अंदर उसको डिस्ट्रैक्शन का सामना करना पड़ता है। राइट? जो कि गैर ज़रूरी, जिसको कहते हैं कि बातें होती हैं जो काम से हटकर होती हैं। राइट? तो ये इतनी ज़्यादा देख लें कि रिसर्च हो रही है कि अगर एक वर्कर है या एक बंदा काम की जगह पर है, अगर एक दफ़ा उसकी तवज्जो उस काम से हट जाती है और दोबारा से उसको उस काम पर आना है और दोबारा से वो रिदम जो है वो हासिल करना है, तो उसको 20 से कितने मिनट लगेंगे? 23 मिनट लग सकते हैं। और इसके साथ साथ क्या है कि अगर वो पूरे दिन के अंदर उसको 50 से 60 बार ऐसी डिस्ट्रैक्शन का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आपको वर्कर बनने के लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपने उस जो आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं चीज़ें, उसकी एक लिस्ट ड्रा कर लें। राइट? क्योंकि परफॉर्मेंस आपने देनी है, नाम आपने बनाना है, नाम आपने कमाना है। तो अपने आप को एक अच्छा स्किल्ड वर्कर साबित करने के लिए, एक अच्छा वर्कर साबित करने के लिए, उस वर्क प्लेस का समझ लें कि हीरो अपने आप को डिक्लेयर करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को सबसे पहले उन नेगेटिव पॉइंट्स के अंदर ले जाएं जो कि आपके साथ मुंसलिक हो सकते हैं या हो चुके हैं। राइट? और अब आप चाहते हैं कि नहीं भाई, मैंने अपने आप को दोबारा से जो है वो क्या कहते हैं मनवाना है और अपने आप को एक अच्छा स्किल्ड वर्कर मनवाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप फोकस करें अपने काम के ऊपर। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी अटेंशन वहाँ पर देना, क्योंकि आप जब फोकस करेंगे तो उस वक्त ही आपकी जो ज़ाती आप एफर्ट लगा रहे हैं या आप जो अपने ज़ाती उस पर एनर्जी जो है वो लगा रहे हैं, फिर ही इसको पजीराई मिल सकती है। राइट? तो आज हमने जिस बात को डिस्कस किया है वो ये डिस्कस किया है कि आपने फोकस करना है अपने काम पर जब आप अपने वर्क प्लेस पर होंगे, क्योंकि काम की जगह एक प्रोसेस की जगह है, एक परफॉर्मेंस की जगह है। आपने वहाँ पर जब आप वहाँ पर हैं, आपने परफॉर्मेंस देनी है, तो हो सकता है कि आपका काम इस तरह का है कि आपने कुछ सोच विचार करनी है, आपने किसी थिंकिंग का मुजाहरा करना है, आपने वहाँ पर कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, या आपने कोई परसेप्शन क्रिएट करनी है। राइट? हो सकता है कि आपकी वहाँ पर परसेप्शन के बायस जो समझ बूझ के काम हैं वो इसी तरह से होते हैं कि अगर आप बर वक्त को बेहतरीन राय दे देते हैं, बेहतरीन किसी अप्रोच का मुजाहरा कर देते हैं, तो वो काम की प्रोडक्टिविटी में इजाफा हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो सेशन है वो इस लिहाज से अहम है कि एक वर्कर को किस तरह से अपने काम पर तवज्जो देनी चाहिए। और काम पर तवज्जो देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर एक दफ़ा आपकी तवज्जो हट गई काम से, तो दोबारा तवज्जो लेने के लिए या दोबारा अपनी तवज्जो मरकूज़ करने के लिए आपको 20 से 23 मिनट लग सकते हैं। राइट? तो ये जो 20 से 23 मिनट होंगे, समझ लें कि इसमें आपने कोई आउटपुट नहीं दी, ये एक तरह का आपने अपने टाइम को ज़ाया कर दिया है। आपने अपने काम के अंदर क्या कर दिया है? गैर ज़रूरी डिले कर दिया है, आपने उसके अंदर ताख़ीर कर दी है। तो काम की जगह पर ये जो गैर ज़रूरी डिले होता है, गैर ज़रूरी ताख़ीर हो जाती है, बिला जवाज़ कोई ऐसी
क्या कहते हैं हरकत हो जाती है, जिसके बायस काम की आउटपुट रुक जाती है, तो इसके बायस ओवरऑल सबको सफ़र करना पड़ता है। इसका खमियाजा या इसके नताइज सबको भुगतने पड़ते हैं। अगर आप किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का की पार्ट है, आप अहम रोल हैं, आप किसी ऐसी जॉब का आप हिस्सा हैं जहां पर बहुत सारी बातें आप ही से मरहून मिन्नत है, और लेकिन अगर आप तवज्जो नहीं दे रहे तो वो सारे का सारा काम डिस्टर्ब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसी डिस्टर्बेंस से बचेंगे और अपनी सारी तवज्जो अपने काम पर लगाएंगे। थैंक यू सो मच।